the shirt in the United States. A number of shirts are on display at a large cloth shop in the United States, यानी US. बहुत सारी वैरायटी के जो शर्ट्स होते हैं वहाँ पर डिस्प्ले किए जाते हैं एंड द प्राइस एट $26. दिस इज ईच शर्ट सेल 26 और अराउंड $26 और अराउंड 1800. मतलब वहाँ का डॉलर हमारे इंडिया करेंसी में देखें तो हमारे यहाँ पर वो शर्ट होगा 1800 का. सो यूज दिस डायग्राम, जो हमको डायग्राम दे रखा है, शो इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स. इस डायग्राम का यूज़ करके हमको ब्लैंक्स को फिलअप करना है. सो बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली फॉर डैश पर शर्ट. सो जो बिजनेस पर्सन है उसने गारमेंट एक्सपोर्टर से कितने में शर्ट खरीदा होगा. ही डैन स्पेंड फॉर एडवर्टाइजिंग इन द मीडिया. फिर उसने मीडिया में कितना स्पेंड किया, एडवर्टाइजिंग के लिए कितना दिया है. एंड अनदर शर्ट per shirt on storage, display and all other charges. Thus the cost of this person is 900. When he sells the shirt for rupees 1800, so dash is her profit on one shirt. तो उसको टोटल खर्चा आया 900 रुपये का, और अगर उसने शर्ट बेच दी 1800 रुपये में तो उसको कितना प्रॉफिट मिला उस पर शर्ट पर, एक शर्ट पर. If he is able to sell a large number of shirts, his profit will be higher. अगर वो बहुत सारी शर्ट्स को बेचेगा तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा. The garment exporter sold the shirt at 300 per piece. गारमेंट एक्सपोर्टर ने ये शर्ट 300 रुपये में बेची. फिर द क्लॉथ एंड अदर द रॉ मटेरियल, ये फिर ये कपड़ा, ये क्लॉथ और जो सारे रॉ मटेरियल थे उसका कॉस्ट लगा 100 रुपीज़ पर शर्ट. सो द वर्कर वेजेस कॉस्ट अनदर 25 पर पीस. फिर वर्कर को 25 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े. द कॉस्ट ऑफ रनिंग इज ऑफिस कैम्प ₹25 पर शर्ट. कैन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट पर शर्ट ऑफ द गारमेंट एक्सपोर्टर. क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं. हियर द क्वेश्चन, कंपेयर द अर्निंग पर शर्ट ऑफ द वर्कर इन द गारमेंट फैक्ट्री. हमको कंपेयर करना है कि हर शर्ट का प्राइस क्या होगा गारमेंट फैक्ट्री में और गारमेंट एक्सपोर्टर में, फिर बिजनेस पर्सन्स जो मार्केट में करते हैं जो कि एब्रॉड में है, और व्हाट यू फाइंड, आपने क्या देखा कि कितना प्रॉफिट कमाते हैं वो लोग. द नेक्स्ट इज व्हाट आर द रीज़न दैट द बिजनेस पर्सन इज़ एबल टू मेक द ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट. क्या क्या रीज़न होंगे जिससे वो बिजनेस पर्सन बहुत प्रॉफिट कमाता है बाज़ार में. So, you have read the chapter on advertisement. Why does the business person spend 300 for shirt on advertising? Discuss. आप लोगों ने पढ़ा होगा एडवर्टाइजमेंट चैप्टर में. तो बिजनेस पर्सन ने 300 रुपये स्पेंड क्यों किया एडवर्टाइजिंग के लिए, डिस्कस करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ. फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. हु आर द गेनर्स इन द मार्केट. मार्केट में गेनर्स कौन हैं. अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक टू द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर्स एट द सुपर मार्केट. जो मार्केट की चेन है वो प्रोड्यूसर, जो कॉटन के प्रोड्यूसर्स हैं उनसे स्टार्ट होकर जो बायर्स है सुपर मार्केट में, वहाँ जाकर वहाँ तक लिंक्ड है. बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन. तो इस चेन में सभी लोग कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं, मतलब बाइंग और सेलिंग तो कंटिन्यूसली चल ही रहा है यहाँ पर. लेट अस रिकॉल हु वर द पीपल हु वर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. तो हम देखेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो बेचने और ख़रीदने में इन्वॉल्व है. डिड दे ऑल गेन एज मच. क्या वो इससे ज़्यादा कमा सकते हैं. There are the people who made the profit in the market and there are some who did not gain as much from this buying and selling. बाज़ार में कुछ लोग ऐसे हैं जो खरीद कर बेच कर बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं. सो
Despite their having the toil very hard, they earn little. वो इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी बहुत कम पैसा कमा पाते हैं. Can you place them in the table shown here? क्या आप इनको इस टेबल में शो कर सकते हो? People who gain in the market. कौन कौन लोग हैं जो मार्केट में कमाते हैं? We have to complete this table 1, 2, 3. Are the people who did not gain as much in the market. और ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी जो मार्केट में ज़्यादा नहीं कमाते हैं. आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं है. अगर फिर भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. मार्केट्स एंड इक्वालिटी. द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड द ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट. जो फॉरेन के बिजनेस पर्सन होते वो बहुत प्रॉफिट कमाते हैं मार्केट में. कंपेयर टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्टर्स मेड ओनली द मॉडरेट प्रॉफिट. और जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स होते वो बहुत कम प्रॉफिट कमाते हैं. On the other hand, the earning of the workers at the garment export factory are barely enough to cover their day-to-day needs. तो जो लोग वर्क यहाँ पर गारमेंट फैक्ट्री में एक्सपोर्टिंग का वर्क करते हैं वो इतना कम कमाते हैं कि उनकी सिर्फ डे टू डे लाइफ की जो नीड्स होती है वो भी कवर नहीं हो पाती है. वो भी बहुत मुश्किल से कवर अप होती है. Similarly, we saw the small cotton farmers and the weavers at the road putting in long hours of hard work. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कुछ छोटे छोटे फार्मर्स होते, कॉटन फार्मर्स होते हैं, कुछ वीवर्स होते हैं अराउंड में जो कि अपना बहुत सारा समय हार्ड वर्क करने में निकालते हैं. बट दे डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर वॉट दे प्रोड्यूस. पर उनको उसके लिए फेयर प्राइस नहीं मिलता है बाज़ार में. द मर्चेंट्स और द ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन. तो यहाँ पर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आ ही जाते हैं उनके बीच में. कंपेयर टू द वीवर्स दे हैव अर्नड मोर बट इट इज़ स्टिल मच लेस दैन द एक्सपोर्टर. वीवर्स के कंपैरिजन में वो बहुत ही कम कमाते हैं. thus not everyone gains equally in the market. वैसे तो सभी लोग इक्वली नहीं कमाते हैं बाज़ार में. Democracy is also about getting a fair wages in the market. So democracy इसलिए भी है कि सभी को fair price मिले, सभी को सही प्राइस मिले बाज़ार में. But whether it is Kanta or Swapna, its family does not earn enough. How would they think of themselves as equals to other? जैसे कि हम स्टोरी पढ़ी थी कांता और स्वप्ना की कि उनकी फैमिली ज़्यादा नहीं कमाती है तो वो लोग इक्वल कैसे हुए. On the other hand, the market offers the people opportunity to work and to be able to selling the things that they grow or produce. तो जो मार्केट है वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है कि वो सामान बेचे और and be able to sell the things that they grow or produce. और उनको बोलते हैं कि वो सारी चीज़ों को सेल करो जो आप लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो आप खुद उगाते हो अपने एरिया में. So it could be the farmer selling cotton or the weaver producing the cloth. On the other hand, it is usually the rich and the powerful that get the maximum earning from the market. These are the people who have money and own the factories, the large shop, large land holding, etc. लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, जो फैक्ट्री खरीद लेते हैं, कि बहुत बड़ी शॉप्स रहती है, बहुत जगह रहती है, उनके पास बहुत बड़ा लैंड रहता है. The poor have to depend on the rich and the powerful for the various things. और जो पुअर लोग रहते हैं वो डिपेंड रहते हैं रिच लोगों पर जिनके पास ज़्यादा पावर्स है ताकि वो उनको जॉब दे दें, उनके अंडर वो काम कर सके. They have to depend for the loans as in the case of स्वप्ना the small farmer. तो वो लोन्स पर डिपेंड करते हैं जैसे कि स्वप्ना का केस था जो कि स्मॉल फार्मर है. For raw material and marketing of this goods. रॉ मटेरियल के भी लिए भी और मार्केटिंग, इन सारे सामान की मार्केटिंग के लिए भी. Weavers in the putting out system. So
and most often for employment workers at the garment factory. Because of this dependence, the poor are exploited in the market. इस डिपेंडेंस की वजह से जो गरीब लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट है. So there are ways to overcome this, such as forming the cooperative or the producer and ensuring that law are followed strictly. In the last chapter, you will read about how one such fish workers cooperative was started on the तवा रिवर. तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे एक फिश वर्कर जो मछलियों का काम करता था उसने स्टार्ट किया अपना कॉर्पोरेटिव का काम तवा रिवर पर. I hope बच्चों you understand each and every topic of this video, and if you have any query then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.